4 बच्चों की मौत के बाद मामला बहुत गंभीर नहीं है। आप परेशान सिर्फ पुलिस के डर से हैं, बच्चों की मौत से नहीं। मैंने तभी से मैं वाच कर रहा हूं। पुलिस, कानून और सरकार बिल्कुल अपनी जगह पे। इस दुनिया में कभी भी कोई सरकार और नेता किसी घटना का न्याय नहीं कर पाया, इतिहास नहीं। आप उम्मीद गलत करते हैं। हम पहले इस घटना के पहलू पर जाएंगे। हमारी बात अभी 2 बार डीएम साहब से हुई। हमारी बात घटना के दिन 3 बार एसपी साहब से हुई। फिर दूसरे दिन एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई कि आप जब यहां से गोली चलने लगा और मुझे यहाँ की गोली का वीडियो भेजा गया, तो मैंने एसपी साहब को वीडियो भेजा कि ये सही नहीं है, पहले आप आंसू गैस को रोकिए और जाइए। एसपी साहब ने कहा कि 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे सर, और आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने उनसे बातचीत की कि घटना के बारे में आपका क्या कहना। देखिए, 2 पहलू, नेता और थाने के दलाल, और जो गलत धंधा करते हैं नेपाल और बिहार, इंडिया, जिसको इलायची लाना है, जिसको दवाई लाना है, गांजा लाना है, सुपारी लाना है, शराब लाना है, वो थाने के साथ है। उस बच्चे के न्याय के लिए सड़क पे चले। आप चले तो गए भैया, आप लोग चुप क्यों रहिए भैया, अभी पानी उनी वाला चर्चा नहीं करो, हल्ला मत करो। आप चले गए, आम आदमी, महिलाएं चोट खाई, मां चोट खाई। यहाँ जो भी पदाधिकारी होते हैं वो करोड़पति और अरबपति है। उसकी संपत्ति की जांच सरकार नहीं करती है। यहाँ जो भी मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी सरकार बनता है, वो सब का सब नेपाल दलाल पदाधिकारी का नेक्सेस होता है। सबके पैसे लगे रहते हैं। मैं रक्सौल में भी 3 मर्डर हुआ था, वहां भी मैंने यह चर्चा की। लगातार बॉर्डर पर जयनगर, रक्सौल, वाल्मीकि नगर, जब भी हम नेपाल के किसी घटना और इंडिया के किसी घटना में जाते हैं, यदि मैं ढाका के एमएलए की बात करूं तो 10 साल पहले साइकिल नहीं था, अब वो सोना टपाता है, सोना का ट्रक टपाता है। मैं सरकार को लगभग एमएलए एमपी का लिख के दिया हूं उसकी संपत्ति का, कि इतने दिन पहले क्या थे, इतने दिन बाद क्या है। जो भी वीरपुर में, भीमनगर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठेकेदार, दलाल आता है, वो सब करोड़पति हो जाता है। यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी लगभग ऐसे ही दलालों से, ऐसे ही माफियाओं के बीच में चलता है। गरीब आदमी ऐसे ही लोगों से अपनी जीविका उपार्जन करते। मैं जानता हूं कि आप लोग ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, और ये हिम्मत इस कंट्री में आम आदमी की नहीं है लड़ने। जो आदमी अपनी जिंदगी के लिए नहीं लड़ सकता, 9 महीना किसान मर गया, 900 नहीं लड़ पाया, हिंदुस्तान, बिहार नहीं उठा। जो आदमी अग्निवीर के लिए नहीं निकला, आरबीआई के लिए नहीं निकला, सीटीएट के लिए नहीं निकला, एसटीएटी के लिए नहीं निकला, यूपीएससी बीपीएससी के लिए नहीं निकलता है, बेटी के न्याय के लिए नहीं निकलता है, वो आम आदमी के लिए लड़े। मैंने ऐसा बिहार में आज तक नहीं देखा। होता क्या, ये घटना क्यों घटी, हम वहां आना चाहिए। ये घटना एक्सीडेंट नहीं है। ये घटना, एक गाड़ी पहले क्रॉस करती है और उस गाड़ी में छेड़खानी करने का प्रयास होता है कुछ लोगों का। वो गाड़ी चुपचाप क्रॉस कर जाता है, उसका नाम हम अभी नहीं बताएं, वो किसकी गाड़ी थी। फिर दूसरी गाड़ी आती है और दूसरी गाड़ी में भरे लोग होते, उसे भी रोकने का प्रयास किया जाता है। और फिर वहां मल युद्ध होता है कुछ दूर पहले।
बगल में चौधरी का घर है, बगल में नर्सिंग होम है, बगल में 2 महला बिल्डिंग, रोड के जस्ट बगल में टुनटुन चौधरी का घर, जस्ट नर्सिंग होम है, भर रात चलता है। 4 लाश, 1 लाश का पेंट खुला हुआ, 1 लाश का बेड खुला हुआ, 3 लाश पेटकुनिया पड़ा हुआ, 1 लाश चित है। चारों लाश के बॉडी में कोई ब्लड नहीं है, जो है उसके माथे में है, पट है। अब कोई प्रभारी, कोई थाना, कोई दरोगा, डीएसपी यह कह दे कि हम यह देख रहे थे या हिंदू है या मियाँ, राजपूत है या भूमिहार, जादव है या तेली, पासवान है या राम, जो बिहार में और देश में ज्यादा देखा जाता है। और इसमें सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं, आप लोग भी पहले ही देखते हैं। मुझे लगता है कि घटना के बाद यह देखने की फुर्सत किसी को नहीं होती। एक लोग या तो आनंद फानन में अस्पताल ले जाना चाहते हैं या आनंद फानन में लेके भागना चाहते हैं। कोई आदमी यह देखे ये कौन जात है, कौन धर्म है, कौन मजहब है, ऐसा इतनी बड़ी घटना और हादसे के बाद नहीं होता। 2, तीसरी बात, यदि कोई गाड़ी स्पीड में आएगा और उड़ाएगा, यदि मोटरसाइकिल भी है और हम भी खड़े हैं, तो मोटरसाइकिल को भी लगेगा और चारों को लगेगा। तो मोटरसाइकिल को भी बड़े जबरदस्त चोट लगेगी या बड़ा जबरदस्त धक्का लगेगा तो मोटरसाइकिल फेंकाएगा। और यदि वो चारों बच्चे खड़े थे, उनको यदि हम उड़ा दिया या कोई एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ी आई, स्कॉर्पियो आया, यदि वो उड़ा दिया तो चारों 4 जगह गिरेगा, एक ही जगह रेडियस में, एक ही पट में नहीं गिर सकता। यह साइंस और ये सामाजिक आधार कहता है। दरोगा जी मस्त है, बहुत दिन हो गया, माल ज्यादा कमा लिए हैं। ये हंसीएगा नहीं, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं। मैं इस दरोगा का जब तक जांच नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये मैं आपको वचन देखेगा। इसकी हैकरी और इसके बाप की औकात ना बताऊं तो मेरे पैदाइश पे फर्क होगा, इसको जितना औकात मेरी शुरुआत ही इस दरोगा की संपत्ति से होगी। मैं हाईकोर्ट जाना होगा, जहां जाना होगा, इसकी संपत्ति की जांच। और कब से ये थाना में पोस्टेड है, ये हम तब से सुन रहे हैं जब से हम एम्बुलेंस के केस में बीरपुर लाके रखे गए थे, तब से इनकी हरकत के बारे में सुन, तब से इनकी कहानी सुन। आए सैया भेद कुतवाल तो अब डर का है। अब आप इसको ऐसे लीजिए, आज ही सीएम से और ईडी, आईबी, आईटी और आर्थिक अपराध को जाते ही कल मैं यहाँ के सारे थाना और प्रभारी जो रहे हैं और जो पदाधिकारी रहे हैं उसकी संपत्ति की जांच के लिए लिखूं। 2, तीसरी चीज, मेरा सवाल 4 है इस हत्या और एक्सीडेंट के बीच। घर है उसको जानकारी नहीं, नर्सिंग होम में रात भर लोग आते हैं उसको जानकारी नहीं, आगे में लालू होटल है उसको जानकारी नहीं, बाद में उसको थाने के बाद जानकारी। ठीक भैया, उसकी मोबाइल बंद कर दीजिए जो भाषण दे रहा, थोड़ा फिर आप लोग हैं और आप लोगों का राज है। पहली बार जब एक्सीडेंट होगा, कोई गाड़ी में उठाएगा तो लोकल किसी नर्सिंग होम ले जाएगा, तो जब बगल में नर्सिंग होम था तो उसको वहां क्यों नहीं ले गए? जब आप कह रहे हैं कि 2 आदमी जिंदा थे, 2 मर गए, तो पहले 2 को तो ले जाते। मात्र 100 मीटर पे नर्सिंग होम है, आप नहीं ले गए, ठीक है, नहीं ले। आधा किलोमीटर से पौने किलोमीटर पर अस्पताल है, आप वहां नहीं ले गए, ठीक।
ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि 2 आदमी जो मर गया और 2 आदमी जिंदा था, चारों को आप एक ही टेम्पो पर बोझ दिए। और आप यह कह रहे हैं कि एम्बुलेंस से ज्यादा स्पीड टेम्पू का होता। हंसेगा नहीं भाई, किसी के भी बच्चे मर सकते, प्लीज, किसी का भी भाई हो सकता था। गलती हो सकती है उस चारों की हो, हम उसमें नहीं जाएंगे। हो सकता है चारों बच्चे यंग हैं, मन में कुछ आ गया हो, हम उसमें भी नहीं जाएंगे। लेकिन आपको कौन सा साइंस बताया कि आप उसको सुपौल लेके चले, वो भी ऐसे रास्ते से जो रास्ता आम रास्ता नहीं। 5 छठा क्या रात में पोस्टमार्टम होती। 6 7वां कोई भी घटना जब घटेगी तो लोकल अस्पताल पहले उस परिवार को खबर करेगा, परिवार के लोग आएंगे और वो तय करेगा मेरा बेटा या मेरा परिवार बचा है या मर गया। फिर उनके सामने ये तफ्सीस होगी तो फिर पता चलेगा कि परिवार को क्या करना है। परिवार जब कोई ऐसी घटना, एक्सीडेंट होती है, बड़ी मर्डर होता है, तब जब परिवार जाता है डीएम के यहाँ तो कहता है कि रात हो गया, पोस्टमार्टम नहीं होगी, सुबह हो। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गया कि बिना परिवार के आपको पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ा। उसके बाद कोई किसी का भाई, किसी की मां थाना गया। एक परिवार का तो एक ही बेटा था, उजड़ गया। एक का 3 था, उजड़ गया। लेकिन जिसके घर में एक ही बच्चा था, 3 बहन, वो बच्चे चले गए। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको कह दिया ये एक्सीडेंट है। मैं भी मान लेता हूं आपने जो कहा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट है या एक्सीडेंट किया गया। एक होता है एक्सीडेंट की घटना घट गई, एक होता है कि घटना की गई। और मैं बहुत क्लियर हूं कि यह घटना की गई। घटना के पीछे मैं अभी नहीं बोलूंगा, आपको कहीं अलग मैं बोलूंगा। घटना के पीछे 2 गाड़ी, एक गाड़ी चली गई, दूसरी गाड़ी पीछे से आई। और दूसरी गाड़ी और इन बच्चों के बीच की घटना है। और फिर यार चारों बच्चे की घटना कर दी गई और एक्सीडेंट के रूप नहीं किया गया। कारण अलग। तो ये तय दरोगा या कोई पदाधिकारी तुरंत नहीं कर सकता। और उसके बाद यहां जितने लोग हैं, आप सब लोग से हम जानना चाहें, यदि कोई गाड़ी आया और उड़ा दिया तो क्या तीनों एक ही साथ पट में रहेगा? नहीं। कौन कैसा गिरेगा पता नहीं। पता, बिल्कुल ठीक। जब गाड़ी आई और तीनों को उड़ाया तो उसी के बगल में मोटरसाइकिल थी ना जी। मोटरसाइकिल कैसे खड़ा हो? लोहा सुरक्षित, आदमी असुरक्षित। 4 हाथ पर चौधरी का घर, उसको कुछ पता नहीं। थाना को पता, थाना आई और उसके बाद एक अच्छी मनगढ़ंत कहानी रच दी। लड़के अच्छे थे कि खराब, ये मैं नहीं कहूंगा।
लड़के परिवार के थे, काम करते थे, तब तक अच्छे थे। लड़का जब मेला से देखने के बाद आया तो किसका बेटा किसका बच्चा कौन अच्छा है इस बिहार और कंट्री में। हम कोरोना में 34 करोड़ रुपया बांट रहे थे और इंडिया पॉर्न देख रहा था। 92% इंडिया पॉर्न देखता है, नेता पॉर्न देखता है, दरोगा और थाने में डीएसपी पॉर्न देखता है, स्मैक्स पीता, ड्रग्स पीता, सॉल्यूशन लेता है। कौन ऐसा परिवार है जिसका बच्चा 80-90% पॉर्न नहीं देखता और स्मैक नहीं लेता? और स्मैक नेपाल के बॉर्डर पर स्मैक्स ना लिया जाए, गांजा ना लिया जाए तो तब कहां लिया जाए? एवरीवन लाता कौन है जनाब, बिचवाता कौन है? पुलिस, दलाल और नेता। यदि सोसाइटी को बचाना है तो इस तीनों को आपको खत्म करना होगा। ये तीनों जहर है इंसानियत के लिए और इंसान, उसमें नेता और दलाल सबसे ऊपर। यह कभी न्याय नहीं करता, ये राजनीति करता है, ये पॉलिटिकल इवेंट्स करता है, इसकी कोई औकात नहीं है। हम 36 सालों से इन लोग की औकात को नापे हुए, ना मुख्यमंत्री की, ना प्रधानमंत्री की, ना मंत्री की, ना एमएलए की, ना एमपी की। वो अपनी सियासत और अपना सत्ता और अपनी कुर्सी के अलावे दूसरा कोई गेम प्लान नहीं करता। उसको कौन इंसान मरा, कौन भूखा है, कौन गरीब है, कौन के हाथ में क्या नहीं है, उसे कोई लेना नहीं। इसलिए हमको यहां से खबर मिली तुरंत, फिर लगातार फोन आने लगा। निर्मली के विजय जी प्रमुख का फोन आ गया, फिर हमारे अध्यक्ष का आ गया। यहाँ एक पासवान लड़का था, क्या नाम है, जिसका व्हाट्सएप आने लगा, गोली चल रही थी। कौन मामा बोलते हो मुझको, यहाँ आया मामा लिखता है वो, पता नहीं, वो लगातार मामा हमको लिखता रहा। गोली चल रही थी तब भी उसने दिखाया, हम देखते रहे। और कल शाम हम मैडम को हमने कहा कि आपका पदयात्रा है, आप जाइए, मैं बीरपुर जाता। मैडम से सबकी बातचीत हुई, पप्पू बाबू से लगातार हम टच में रहे। पप्पू जी से हर मिनट टू मिनट, प्रेस के मित्रों से हम, मैडम भी बात की, हमने भी बात किया। हम प्रेस के साथियों से जानना चाहे कि क्या हो सकता है, अंजाम क्या है। कई ऐसे प्रेस के मित्रों से हमने 3 बार बात की, फिर मैडम ने भी बात की, फिर लगातार पप्पू जी से हम बात करते रहे। पप्पू जी ने फिर कहा कि अभी पुलिस ढूंढ गई है, पप्पू जी ने फिर कहा कि अभी पुलिस मार रही है, और हम उसी तरीके से हम एसपी से लगातार बात करते हैं। जैसे जैसे पप्पू जी ने हमको खबर किया, वैसे वैसे हम एसपी और डीएम से बात करते हैं। मैंने कोशिश की कि जो घटना घट गई दोबारा उस तरह का कोई घटना ना घटे, और मैंने प्रयास किया। देखिए, विनर होना अलग बात है, आप प्रयास करते हैं कि नहीं, ये अलग बात है। विनर कौन होगा ये डेस्टिनी जानती है, ये मेरे और किसी के हाथ में नहीं। लेकिन प्रयास करना ना भगवान के हाथ में, ना किसी के हाथ में, मेरे हाथ में। मैंने कोशिश की लगातार प्रयास करूं बीरपुर को बचाने की, और जिस तरह का इन्वायरमेंट और माहौल बनाया गया, और 17 निर्दोष बच्चे से लेकर के महिलाओं का भी नाम दिया गया, मैं समझता हूं ये जालियांवाला बाग से भी बड़ी घटना है। कोई भी समाज अपने अधिकार के लिए जब सड़क पर आता है, पहले तो नेता और पदाधिकारी को यह समझ लेना चाहिए, हम सब लोग प्रजा कीजिए और प्रजा भगवान होता है। ये बात मैं अपने बचपन काल से कहता हूं कि इंसान से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं होता। जो इंसान को भगवान ना समझे और जो इंसान की इज्जत खुद से ज्यादा, हमसे ज्यादा ना करे, और इंसान से प्यार भी ना करे, इंसान के लिए लड़ना ना चाहे, वह हैवान है, वो दुराचारी है। वो राजा नहीं हो सकता, वो शासक नहीं हो सकता, वो मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, वो दुष्ट हो सकता है, वो धूर्त हो सकता है, वो चालाक हो सकता है, लेकिन वो न्याय प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हमेशा जब घटना घटती है, हम अभी 4 दिन पहले बेगूसराय में, हमने
बहुत लंबा हम गए पैदल, 30 किलोमीटर गोली चलने में गए। क्यों चली, किसने चलवाया, मैंने सारी बात अपनी वीडियो पर कही। क्यों हुआ, तब तक सरकार भेग में थी, जब तक पप्पू यादव नहीं गए, तब तक इन लोगों ने जो मन था सो कर दिया। आप जब देखिएगा तो आप भरोसा रखिए, हम यदि आपके मोहल्ले आए हैं, मेरी पार्टी की ओर से तत्काल चारों परिवार को 20-20 हजार रुपया हमने कहा है कि तत्काल उस परिवार को मदद के लिए डीएम से मैंने कहा कि अविलंब, लेकिन यदि आप 4 लाख रुपया लीजिएगा तो वो आपको एक्सीडेंटल रुपया देगा, यदि ले लीजिएगा तो आप साबित हो जाएगा कि एक्सीडेंट हुआ इसलिए पैसा देगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो लोग के परिवार मरे हैं वो 4 लाख रुपया लें। परिवार को तो मिलेगा ना, लेकिन प्रशासन यह कह करके नहीं दे कि एक्सीडेंट का पैसा दे। प्रशासन यह कहे कि गरीब की मर्डर हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जब पहला लास्ट चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि गरीब और दलित और महादलित जब कोई मर्डर या एक्सीडेंट होगा तो उसको 4 लाख रुपया और नौकरी की वो भागीदार होंगे। और उन्होंने ये कानून विधानसभा में लाके बनाया। ये राइट गवर्नमेंट की बनती है कि उस परिवार की नौकरी, और ये मैं लिखूंगा और आज ही सीएम साहब से मैं रात में बात करूं, निश्चित बात करूं। और इसकी पूरी जांच मैं भीमनगर के जितने यहां सम्मानित लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वीरपुर के संघर्षशील लोग हैं और समाज में बौद्धिक लोग हैं, मैं आश्वस्त करता हूं कि इसकी जांच मैं पूरा प्रयास करूंगा एसआईटी से हो, पटना एसआईटी से इसकी पूरी जांच हो। यदि जांच इस नहीं होगा तो मैं इसका पीआईएल डालूंगा और हाईकोर्ट में जाके कहूंगा कि मैं इसका जांच स्वतंत्र एजेंसी से चाहता हूं जिसकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करे। एक्सीडेंट हो या जो हो, दूध का दूध पानी का पानी, वीरपुर और सुपौल की जनता ये जानना चाहती है कि ये चारों बच्चों के मरने और या मारने के पीछे क्या है, सच क्या है। अंतिम जो भी स्कॉर्पियो या गाड़ी मारा या एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी कहां है और किसकी है, उस पर कितने लोग थे, क्या आकाश निकल गई, क्या हवा निकल गया। बेफिक्र है आप जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं ना भगवान से डरता ना इस धरती के 140 करोड़ लोगों से डरता, ना मैं पीएम सीएम, मेरी कोई फितरत नहीं है जीने की। न्याय के लिए हम दुनिया में पूरी धरती से टकरा सकते हैं और मैं इस द्वंद्व को, जो आम आदमी के भीतर द्वंद्व है कि एक्सीडेंट या मौत, मौत या एक्सीडेंट, इसको मैं खोल के ही रहूंगा। और ये थाना प्रभारी जो आप पर लाठी चला है, विश्वास रखिएगा मैं जो बोलता हूं करता वही और होता वही। आज तक जहां गया हूं पूरी दुनिया एक तरफ पप्पू एक तरफ न्याय को कसौटी पर खड़ा किया। भीमनगर आया हूं, वीरपुर आया हूं, हमारे नेता अभी चारों परिवार की मदद कर देंगे और मैं अभी से इस लड़ाई को खुद लड़ूंगा। कोशिश करूंगा कि उनका मोबाइल जो आज थाना में है उसका भी लोकेशन और मोबाइल का पूरा सीडीआर निकाला जाए और किससे अंतिम बात हुई, क्या हुई और उस मोबाइल से छेड़छाड़ क्या हुआ। पूरी जांच ऑफिशियल रिपोर्ट के आने के बाद पूरी टेक्निकल जांच हो और तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि घटना क्या है। एट रैंडम अपने मियां मिठू, बड़ों के बाप, कमियों के बाप, और जो मन में आया हम बोल दिए। तो इसीलिए आप अलाउद्दीन का चिराग मत बनिए और आप जो बोल दिए वही सच होगा वो भी नहीं होगा और जो पप्पू बोल दिया वही सच होगा वो भी नहीं होगा। मैं
संदर्भ बताया, घटना बताया, परिस्थिति बताई, उनका पट की स्थिति बताई, बॉडी में कहीं खून नहीं है वो बताया, माथा चूर है वो बताया, पेंट एक का चित खुला हुआ वो बताया, एक का बेल्ट खुला हुआ वो बताया, 2 हाथ पे घर है वो बताया, बगल में नर्सिंग होम है वो बताया, संदर्भ 11 बजे रात में नहीं था वो बताया। पूरा संदर्भ कहता है कि यह घटना को छुपाने का प्रयास प्रशासन ने किया है और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। प्रशासन को यहां से हटाना चाहिए, सस्पेंड करके एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप अस्वस्थ रहिए और बेफिक्र रहिए। आप